सर ए की रैंक कोई भी मैट्रिक्स है इस प्रकार की है कि ए का क्यूब करने पर 0 आता है। बताइए सर 3/3 की कोई मैट्रिक्स है? फर्स्ट। सभी को समझ में आ रही बात? बराबर नहीं आएगी? नो सर। क्यों? नहीं सर, ए क्यूब करने पर उनका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो लेस देन ही होगी ना। ए क्यूब करने पर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो ए का भी तो 0 ही आ रहा है। कैसे सोच रहे हो आप? मुझे भी तो बताया करो। आपने तो आंसर दे दिया भाई, बताओ कैसे आ रहा है ये आपका, तब तो हम भी सीख पाएंगे। बताइए। सोच लो। रानी बताओ क्या होगा इसका आंसर? अरे इतना क्यों सोच रहे हो भाई? ए इज एनी मैट्रिक्स, आपको डिस्कार्ड करना है ना। आप ऐसे एग्जांपल ले लो, ये ऑप्शन खत्म कर दो, आंसर दे दो, वही क्या करना हमें इससे। एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली ए इक्वल टू 0 जिसका ए क्यू करने पर कितना आ रहा है? 0। सो रैंक ऑफ ए इज 0 एंड रैंक ऑफ ए क्यू इज ऑल्सो 0। तो दोनों के तीनों केस ठीक लग रहा है यहां तक? तो तीनों केस ठीक लग रहा है। दूसरा एग्जांपल लीजिए। आपने एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 इस टाइप से नहीं। ए क्यू बताओ क्या आ रहा है इसका? ए क्यू 0 आ रहा है। इसका माइक करो। ए स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 0। इसका करो तो 0। फिर इसका इससे करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा हमेशा। ए स्क्वायर में 0 आ जाएगा, है ना? ए स्क्वायर में 0 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों सेम ही लिखे। इसका मतलब ये समझिए, ए स्क्वायर पे 0 आ रहा है, मतलब ए क्यू आपकी जो मैट्रिक्स बन रही है वो 0 0 बन रही है। इसकी जो रैंक आ रही है वो क्या आएगी? रैंक ऑफ ए क्यू इज 0 और रैंक ऑफ ए कितनी है? 1। तो 1 अब तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। ये कह रहा हमेशा बराबर आएगी, गलत बात है भाई। कहाँ बराबर आ रहा है? एक की 0 आ रही है, एक की 1 आ रही है। ये कह रहा छोटी आएगी रैंक ऑफ है, ये भी झूठ बोल रहा है। कहाँ छोटी आ रही? इसकी 1 आ रही है, इसकी 0 आ रही है, ये भी गलत हो गया। ये ठीक लग रहा है, एक तो बराबर आ रहा है। क्या कभी एक ही रैंक, मतलब ऐसा हो सकता है क्या ए और ए क्यू करने पर रैंक कभी ज्यादा आ जाए? कभी नहीं हो सकता। आपने 0 केस लेके देखा तो बराबर, 0 में इनइक्वलिटी होल्ड हो गई। 0 नॉन ए अगर नॉन 0 लेके देख रहा हूं तो इसकी रैंक ज्यादा आ रही है बशर्ते इसकी। तो आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? डन। आगे बढ़े भाई, इतना तो बोलते जाओ तब तो मजा आएगा पढ़ाने में। यस सर, यस सर। चलिए, मतलब आप समझ गए कि अगर एक ही पावर की रैंक देखोगे और एक ही रैंक देखोगे तो क्या होगा? एक ही रैंक ज्यादा आ सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक ही पावर की रैंक से।
एक क्वेश्चन लिखिएगा, लेट ए इक्वल टू v1 w1 v1 w2 डॉट 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 v1 w10 v2 w1 v2 w2 डॉट 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 v2 w10 डॉट 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 v10 w1 v10 w2 v10 w10 10x10 की मैट्रिक्स है। पूछ रहा है रैंक ऑफ ए कितनी होगी, रैंक ऑफ ए क्या होगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है आपका 9 और पांचवा ऑप्शन है आपका नन। बताइए। PIFR 2012 का क्वेश्चन है। अगर मैं कंसीडर कर लूं लेट x इक्वल टू v1 v2 v3 डॉट 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 v10, y में कंसीडर कर लूं w1 w2 डॉट 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 w10, ठीक है। अगर मैं इस टाइप से कंसीडर किया हूँ इसके साथ अगर मैं x y का ट्रांसपोज ले लें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v1 v2 v3 डॉट 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 v10, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कितने 1 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है ये, और x बाई ट्रांसपोज कर रहा है तो क्या हो रहा है हमारा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 10 क्रॉस 10 की बनाना है अपन को, उल्टा लेना पड़ेगा इसको, है ना। 10 बाई 10 की मैट्रिक्स कब बनेगी, तो इसको आप ट्रांसपोज लीजिए सर। ये 1 क्रॉस 10 की है तो इसको आप इस टाइप से लिखिए v1 v2 v3 डॉट 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 v10। ये हो गई आपकी 10 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और इसको ले लो आप 1 क्रॉस 10 की, समझ रहे हो, w1 w2 w10, ये हो गई आपकी 1 क्रॉस 10 की। ये दोनों में कॉमन, अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, आप समझ रहे हो। ये मैट्रिक्स जो गिवन है वो 10 बाई 10 की ही तो गिवन है, और अपन उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन ने कहा v1 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ तो क्या आएगा, v1, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, v1 w1, तो v1 का आप इसके साथ करोगे सेकंड रो के साथ तो v1 w2, अब बन गई शायद, मुझे लगता है बन गई, v1 w10। तो अपने इसको मान लो इस टाइप से ट्रांसपोज माना इसका, और इसको सेम माना, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब होता है इस टाइप से माने आप, ठीक है। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आपको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। अब आप बताइए ये जो है आपका वो कुछ नहीं है, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट है कि नहीं है, बोलिए। अब आप मुझे बताइए एक्स वाई क्या ले सकते हो, या तो पूरा का पूरा 0 ले सकते हो, क्यों जी, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या मेरी बात को। नहीं सर, नहीं। एक्स को पूरा 0 ले सकते हो कि नहीं, यहाँ से वाई को 0 ले सकते हो पूरा का पूरा,
तो पूरी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0/0 की 10/10 की मैट्रिक्स बन जाएगी कि नहीं, जब मैं सारी एंट्री 0 ले लूंगा इसकी। तो यस सर। हाँ ये बात समझ पाए कि नहीं कि इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 10 क्रॉस 1 का एक वेक्टर एज्यूम कर लिया, एक 1 क्रॉस 10 का एक वेक्टर एज्यूम कर लिया, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमको ये मैट्रिक्स मिल रही है। जब ये मैट्रिक्स मिल गई तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं x 0 y 0 मतलब सारी एंट्री अगर 0 ले लूंगा तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 1। अरे 1 कैसे हो जाएगी, सारी एंट्री 0 है तो मतलब रैंक 0। ठीक है, मतलब सारे एलडी कॉलम है, नलिटी 10 हो जाएगी यहाँ पर। आप एक बात समझिए, इसमें ऑप्शन नन दिया है, ये नन मैंने अपने मन से जोड़ा हुआ है। एक्चुअली में टीआईएफआर में 4 ही ऑप्शन आते हैं, अगर मैं नन हटा दूं यहाँ से तो क्या कोई ऑप्शन ठीक होगा क्या, इसका जल्दी से बताइए। दिमाग दौड़ाओ यार, तभी बता पाओगे, आप नहीं समझ नहीं पाओगे। मैं अभी सर 1 सेकेंड अगर मैं डायरेक्टली जवाब दे दूं तो आपको ठीक है हो जाएगा, आप कहोगे हाँ बना रही खत्म हो जाएगी, लेकिन समझो तो चीजों, मैंने नन अपने मन से जोड़ा है। अगर मैं इसको सारी एंट्री 0 ले लूं तो रैंक हमारी 0 आ रही है, इसका मतलब है, और वैसे जनरली इसकी रैंक 1 आ रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन में नन टिक करूंगा कि नहीं करूंगा। सारी एंट्री 0 ले लो तो 0 आ रही है, और वो कह रहा है कि नहीं इसका आंसर तो 1 होगा। कैसे होगा, मैं कह रहा हूँ सारी एंट्री 0 ले लो, उसने बोला थोड़ी है कि V1 W1 को 0 मत लो, मैंने कहा 0 0 ले लो। तो इस केस में नन होगा, अगर मैं नन हटा दूं यहां से तो मैं ये वाला केस एज्यूम करूंगा तो रैंक कितनी आएगी 0, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है ना 0, तो मजबूरी हो गई आपकी कि ये सारे वेक्टर एक साथ आप 0 नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते। नो सर। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है x हमारा नॉन जीरो है, y हमारा नॉन जीरो है, देन xy भी हमारा कोई नॉन जीरो बनेगा। ठीक है, अब ये बना हमारा a। अब देखते हैं, देखो अगर ये है, वो प्रोडक्ट की रैंक की बात कर रहा है, इसकी अधिक से अधिक रैंक कितनी हो सकती है x की, 1, और इसकी भी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, बोलिए सर 1। ठीक है। y की रैंक 1 ही तो हो सकती है, 1 y 1 से ज्यादा मैट्रिक्स नहीं मिलेगी यहाँ पर नहीं मिलेगी सब मैट्रिक्स। तो लिख सकते हो यस सर। रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना क्या लिखा है मैंने, रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी से मिनिमम होगी। अगर प्रोडक्ट की रैंक की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की रैंक ए की रैंक बी की रैंक से मिनिमम होगी। तो कितनी रैंक आ रही है इसकी 1, और इसकी भी कितनी आ रही 1, तो दोनों से मिनिमम क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या फिर 1। 0 आपके ऑप्शन में है नहीं, तो मजबूरी में आंसर क्या होगा इसका 1। रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, ध्यान से रखना, इसको रिजल्ट ध्यान में रखना कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। आप समझ पाए, इसकी जो शक्ल बन रही थी वो इस टाइप की शक्ल थी कि नहीं थी। देखो ऐसा है, अगर ये चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये गलत कर रहे हो आप लोग। क्यों, क्योंकि कब तक मैं वो क्वेश्चन ढूंढता रहूंगा जो सरल होंगे। आप समझो बात को, हमें भी तो आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप लेवल बढ़ता ही जैसे ही थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाने की सोचता हूं, आपके चेहरे बन जाते हैं और आप लोग के जवाब नहीं आते कुछ भी, क्योंकि आप लोग ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे कि कोई चीज कठिन आए। कठिन आएगी नहीं तो आप सीखोगे कैसे, और जब तक कठिन चीज नहीं मिलेगी तो एग्जाम क्रैक कैसे करोगे। कितना सरल पढ़ा सकता हूं बताइए, मैं कितनी छोटी छोटी 2x2 की 3x3 की मैट्रिक्स ले सकता हूं, कब तक लूंगा मैं बताइए। अब भाई इसके बाद तो अब कठिन चीज तो आना ही आना है ना, तो आप एक्सेप्ट तो करो इस बात को कि आप थोड़ा सा टफ चीज आने वाली है, टफ आएगी तो अब हमें सीखना है, अब हमें और सीखना है।
तभी तो मजा आएगा। आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस बात को। जरा सा भी कुछ लिया, किसी भी दिन अगर एक ढंग का क्वेश्चन एक कराया ना, उसी दिन आप लोगों की बत्ती गुल दिखती है। हाँ, नन ही टिक करते उस समय हम। बात समझ गए हो? अगर मैं 5वां ऑप्शन लेके चल रहा हूँ नन, तो आप उसमें नन ही टिक करोगे, क्योंकि आपको 2 चॉइस मिल रही, 0 भी आ रही है, और क्योंकि मिनिमम ऑफ 1,1 अर्थात 0 भी टिक कर सकते हैं और 1 भी, इसलिए मजबूरी में क्या करेंगे, इसका कोई नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर वो ऐसे कह देता कि नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं है, तो अपन कहते नहीं क्यों नहीं है, एक हो सकता ना, एक है इसका, तब अपन एक टिक कर देते इसका। अब अगर नन मतलब कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। वैसे नन का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं था, उसको देना नहीं चाहिए था, मैंने ही दिया था अपने मन से आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक रिजल्ट लिख लो अच्छे से इसको। रैंक ऑफ ए बी, याद रख लेना इसको, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, प्रूफ नहीं कराऊंगा इसका, रैंक ऑफ बी, ये होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस 10।